नमस्कार सभी को, आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, जो 10वीं क्लास की पुस्तक आती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा निकाली जाती है। तो यह पुस्तक आपके चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो या सेकंड ग्रेड की करो या थर्ड ग्रेड की करो या कोई भी अन्य राजस्थान की अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए ये बुक बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग लगभग इस पुस्तक से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो आज अपन लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं वीडियो क्लासेस वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। टॉपिक वाइज अपन बात करेंगे, इसमें जितने भी टॉपिक है उन सब का वस्तुनिष्ठ हल वीडियो के माध्यम से समझेंगे। थ्योरी तो आपने बुक्स में पढ़ ली ही होगी, तो आज आपका इसमें वस्तुनिष्ठ के माध्यम से अभ्यास हो जाएगा और जितने भी प्रश्न बनने थे टॉपिक्सों में से सब के सब बना लिए गए हैं। और इन क्वेश्चन से अगर अपन बात करें, इस पुस्तक से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो इन क्वेश्चन में से भी बाहर जाएगा नहीं, इतने बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आज अपन शुरुआत में पढ़ेंगे, आपका प्रथम टॉपिक रहता है प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें कुल मिलाकर 4-5 सभ्यताओं के इसमें क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कालीबंगा के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, आपको बताना है। पहला है घंगर सरस्वती नदी के किनारे विकसित 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन सभ्यता स्थल है। खुदाई से प्राप्त काली सूढ़ियों के कारण कालीबंगा नाम पड़ा और पंजाबी भाषा में से बंगा का अर्थ सूढ़ी होता है। 4 नंबर है कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। तो इसमें अपन देखें तो देखिए, घंगर नदी के किनारे है, यह भी सही है। 6000 वर्ष पुरानी है, यह भी सही है। खुदाई से प्राप्त काली चूड़ियाँ मिली है और इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। यानी इसके ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल और बी के थॉपर द्वारा कब किया गया? खोज तो अमलानंद घोष ने की, लेकिन इसका उत्खनन बीबी लाल और बी के थॉपर ने कब किया? तो ऑप्शन देखें 1952 से 1956, 1961-62, 1977-79, 1967-78। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961-62 में बीबी लाल और बी के थॉपर ने की थी। तो सन का भी थोड़ा बहुत याद रखना, कृष्ण की ये तो याद रह जाता है लेकिन सन याद नहीं रहता है, तो थोड़ा बहुत सन को याद करना। 3 नंबर देखिए, कालीबंगा के उत्खनन से कितने स्तर मिले हैं? 2, 3, 4 और 5। तो कुल 5 स्तर मिले हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। अगला है कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितने स्तर हड़प्पा पूर्व से संबंधित है? 1, 2, 3, 4। 4 नंबर का अपन देखें तो 2 स्तर है जो हड़प्पा पूर्व के हैं और 3 स्तर हड़प्पा कालीन है। कुल मिलाकर 5 स्तर मिले हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितने स्तर हड़प्पा कालीन है? तो यहाँ पर देखिए 3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मकान बनाने में धूप में सुखाकर पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, सुनारी। तो देखिए, ईंटों का प्रयोग 2 जगह ही हुआ, आपके कालीबंगा और आहाड़, यानी 3 और 4 सीधा ही गलत है। तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के थे? उसमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव था। ऑप्शन देखें कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर और बालाथल। तो देखिए, कालीबंगा इसका सही उत्तर है, क्योंकि कालीबंगा में मिट्टी के बर्तन यानी मर्द भांड तो मिले लेकिन इतने सुंदर नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस सभ्यता से प्राप्त मर्द भांड लाल रंग के थे जिस पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई थी? कालीबंगा, गिलुंड, बागोर और गणेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 8 का आपके ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि मर्दमांडों से क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य है खिलौना गाड़ी मिली है, हवन कुंड भी मिला है, लकड़ी की नाली मिली है, बेलनाकार मुहर मिली है, यानी सभी सही है। 1, 2, 3 और 4। 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। कालीबंगा से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में छिद्र मिले हैं जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यानी ये पूछ रहा है कितने छिद्र है उस खोपड़ी में, 2, 6, 9 और 1। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। छिद्र क्योंकि अपन ये तो याद कर लेंगे सले से कैसा प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं, लेकिन छिद्र कितने हैं तो 6 छिद्र मिले। ये स्पष्ट रूप से इस किताब में लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। कालीबंगा से संबंधित साक्ष्य है जुते हुए खेत, दोहरी फसलें, भूकंप, सलह चिकित्सा, कब्रिस्तान। तो इसमें देखिए सभी सही है। इसमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, दोहरी फसलें यानी मिली है, सलह चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, कब्रिस्तान मिले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से या रंगाई और सफाई के व्यवसायिक उन्नत होने का अनुमान है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, गिलून। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आहड़। यहाँ से रंगाई, सफाई और ठप्पों के प्रमाण मिले। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा में विश्वास करते थे? तो आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर और विराट। क्वेश्चन नंबर अपन 13 देखें तो 13 का सही हो जाएगा आहड़। यह ये आभूषणों को सहित गाड़ते थे और यह मृत्यु के बाद भी जीवन के प्रमाण मानते थे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो। शब्द देखिए, किस उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं जो लाल काले यानी कृष्ण लोहित, ऑप्शन में ऐसा आएगा कृष्ण लोहित पर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बालाथल। सही हो जाएगा आहड़। 15 क्वेश्चन देखिए, किस सभ्यता के लोग धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे? कालीबंगा, आहड़, गिलून और बागोर। तो 15 का अपन देखें तो 15 का हो जाएगा आहड़। 16वां देखिए, किस सभ्यता के लोग आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे? आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग। कालीबंगा में ईंटों का प्रयोग होता था लेकिन पकी हुई नहीं, कच्ची ईंटें थी। तो इसमें पकी हुई ईंटें आहड़ इसका सही उत्तर हो जाए। अगला देखिए, 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता जिसे अवशेष एक टीले के नीचे दबे हुए प्राप्त हुए हैं जिसे धूलकोट कहते हैं, ये किस सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा, बेराट, आहड़ और गिलून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आहड़। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम 1953 में खोज उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो 18 का अपन देखें तो 18 का आपका हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास। तांबे के औजार और उपकरणों से अधिक प्रयोग कारण किस सभ्यता स्थल को ताम्रवती नगरी कहते हैं? गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा और भागोर। सही उत्तर आहड़ होगा। गणेश्वर और आहड़ में आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगर नगरी आए तो आहड़ ही करना है आपको, अगर जननी आए तो फिर गणेश्वर करना है। 20 गिलून से संबंधित सत्य कथन है। राजसमंद के बनास नदी के किनारे 2 टीलों का उत्खनन हुआ है। दूसरा है 1957-58 ईस्वी बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ। तीसरा है 1998 से 2003 में पूना के वी शिंदे और पेनिसिल्वेनिया के प्रोफेसर गैगरी पॉशन के निर्देशन में यह उत्खनन हुआ। और यह सभ्यता 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व की है। तो इसमें सभी सही है। काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 21वां, गिलून से कितने प्रकार के मर्दभांड मिले? 2, 3, 4 और 5। तो देखिए 21 का आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रकार के मर्दभांड मिले। 22वां देखिए, गिलून से प्राप्त मर्दभांड है 5वें प्रकार है सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले रंग के, यानी 5 प्रकार के हैं। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। गिलून से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। मिट्टी के खिलौने मिले हैं, पत्थर की गोलियां मिली है, हाथी की चोड़ी यानी हाथी दांत की चोड़ियां मिली है, मिट्टी का हल नहीं मिला, ये बनावली से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। अगला देखिए, कोठारी नदी के किनारे विकसित बागोर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में 1967 से 1970 के बीच में हुआ था? तो इसका हो जाएगा वी.एन. मिश्र, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए 25वां, किस सभ्यता स्थल से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं जो इस सभ्यता के निवासियों के औखटक होने को प्रमाणित करते हैं? तो 25 का अपन देखें तो गणेश्वर, गिलून, बागोर और बेराट। सही उत्तर इसका हो जाएगा बागोर। अगला है मध्य पाषाण यानी लघु पाषाण उपकरण कालीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। बागोर, गिलून, गणेश्वर, बेराट। तो 26 का आपके हो जाएगा बागोर। 27वां देखिए, किस सभ्यता स्थल से तांबे के छेद वाली सुई प्राप्त हुई है? कालीबंगा, बागोर, बेराट और बालाथल। तो 27 का आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बागोर।
28वां देखिए, किस सभ्यता से प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले? कालीबंगा, बागोर, बेराट और बालाथल। तो 28 का आपका हो जाएगा बागोर। 29वां देखिए, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। गणेश्वर सभ्यता कातल नदी के किनारे विकसित हुई, यह सही है। रतन सागर अग्रवाल के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ, यह भी सही है। 2800 ईसा पूर्व में अवशेष मिले, यह भी सही है। और अत्यधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिले, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? बालाथल, गणेश्वर, बेराट और हाड़। तो गणेश्वर इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस सभ्यता से प्राप्त काले और नीले रंग के मर्दभांड यानी कपशवर्णी मर्दभांड कहलाते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसका ध्यान रखना। ऑप्शन देखिए, बालाथल, बेराट, आहड़ और गणेश्वर। तो गणेश्वर सही है। 32वां, किस सभ्यता स्थल से प्राप्त तांबे के उपकरण सर्वाधिक शुद्ध यानी 99% शुद्ध है? तो बालाथल, आहड़, गणेश्वर, बेराट। सही उत्तर हो जाएगा गणेश्वर। क्वेश्चन नंबर 33, गणेश्वर सभ्यता को तांबा आयात होता था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, दोनों, कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि यहाँ से आयात नहीं, यहाँ से निर्यात होता था। अगला देखिए, सभ्यता स्थल जिसका उत्खनन आर से अग्रवाल ने किया था, जहां से एक रोमन एम्पेरो या यूनानी सुराही मिली है। तो 34 का अगर अपन देखें, श्रीमान भीनमाल हो जाएगा। प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता स्थल जहां से समृद्ध लौह उद्योग विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ और ईसवाल। तो 35 का आपके हो जाएगा ईसवाल। 37वां देखिए, बेराट सभ्यता स्थल से संबंधित पहाड़ियां है? विजय की पहाड़ी है, भीम की पहाड़ी है, महादेव, गणेश्वर, यानी सभी सही है। 37, बेराट सभ्यता जहां से हड़प्पा सभ्यता मौर्यकालीन लौह संस्कृति के अवशेष मिले हैं का उत्खनन करने वाले थे? दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, बी.के. थॉपर। तो देखिए 37 का आपके हो जाएगा दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। तीनों ही सही है। 38वां देखिए, किस सभ्यता से गोल मंदिर और अशोक यानी भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, गिलून, बेराट और ईसवाल। तो बेराट सही है। ये अभी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया है। अगला देखिए, किस उत्खनन वीएन मिश्र के निर्देशन में हुआ जहां से ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले थे? इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पावासियों से भी था। तो 39 का अपन देखें तो हो जाएगा 1 नंबर बालाथल। अगला देखिए, सम्मिलित करना है, नगर टॉक में है, नो भरतपुर में है, सोनारी झुंझुनू में है, जोधपुर जयपुर में। यानी 1 2 3 4 सही है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। 41 देखिए, सभ्यता स्थल ओजियाना स्थित है? 41 का अपन देखें तो हो जाएगा ब्यावर। सभ्यता स्थल बरौर और रंगमल स्थित है? 42 का अपन देखें तो ये हो जाएगा गंगानगर। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद विकसित आर्य संस्कृति के अवशेष राजस्थान में कहां से मिले? तो देखिए, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चक 66 और सोती। यह 43 का हो जाएगा। 1 2 और 3 से मिले हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो यह आपकी आज क्लास पूरी होती है प्राचीन सभ्यता और राजस्थान की। 10वीं क्लास में इतने ही पर्सन बनने थे, 43%। और आप देख लेना, इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे अध्यक्ष बोर्ड ने लिए हो, चाहे आरपीएच ने लिए हो, लगभग इनमें से क्वेश्चन मिल रहे हैं, इस किताब से मिल रहे हैं। तो ज़्यादा बड़े बड़े पौधे पढ़ने के बजाय ऑथेंटिक बुक पढ़े, क्वेश्चन वहाँ से आने हैं। बाकी एक्स्ट्रा मैटर किताबें वाले या गाइड वाले ऐसे ही डाल देते हैं जैसे कि विद्यार्थी उसकी ओर मोहित हो। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें, पहले आप 10वीं और 9वीं वाली ये किताब पढ़ें, बाद में अगर बड़ी किताब पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और आई होप आपके लिए काफ़ी वीडियो ये उपयोगी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।